नमस्ते, कैसे आप सब। दो ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। आप इस सक्सेस स्टोरी को ना जैकपॉट सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं, सच में। क्योंकि इन्होंने जो लिखा, जो अफर्म किया और जिस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को के लिए अपने आप को बहुत ही नेगेटिव समय पर पॉजिटिव बना करके रखा, जिस शक्ति के साथ इन्होंने इस चीज़ का सामना किया और उसके बाद इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ये सब ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये आप सब लोगों के लिए है। स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर है जिनको ये लगता है कि इतना भी आसान नहीं है, हमसे नहीं होगा, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता चलता है, हमारी तो कंडीशन ही बहुत ख़राब है, हमारी कंडीशन तो वर्स्ट से भी वर्स्ट है, हमसे तो ख़राब इस दुनिया में किसी की कंडीशन हो ही नहीं सकती, हम तो बिल्कुल ही टूटे पड़े हुए हैं, हमको तो कोई उठाने वाला भी नहीं है, हमको तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारा हाथ पकड़ ले, पता नहीं भगवान ही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अगर इनमें से कोई भी लाइन आपकी है, या आप एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं, या आपको एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सारी शिकायतें हैं, ये सक्सेस स्टोरी आप जरूर सुनिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये सक्सेस स्टोरी आप जरूर सुनिएगा। और जो लोग कृतज्ञ हैं वो तो हैं ही, फिर तो क्या कहना ही क्या। ओके, ये ना नाम शेयर करना भी नहीं चाहती हैं और मुझे लगता है कि ठीक है, इन्हें करना भी नहीं चाहिए। ओके, वरना मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, इंसिस्ट भी कर लेती हूँ, यार हो सके तो कर दो अगर मन हो तो। लेकिन ठीक है, मैं इन्हें इंसिस्ट भी नहीं करूँगी और ठीक है। इन्होंने लिखा है कि हेलो शांभवी दी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और आप मेरे दिल में प्यार की तरह समाई हुई हैं। आपको नहीं पता, आपने मेरी लाइफ में जो किया है वो कोई भी नहीं कर पाया। आप मेरी ज़िंदगी में भगवान बन कर के आई। थैंक यू। नहीं, आपके अंदर ही बैठा हुआ भगवान है। शायद मेरे अंदर बैठे हुए भगवान ने थोड़ी सी हेल्प कर दी, जागृत हो गई चीज़ें, है ना। तो मिल के किया। बहन बहन है, भाई भाई है, बहन भाई है ना। लड़के देख रहे हैं तो भी ठीक है, लड़कियां देख रही हैं तो भी ठीक है। और अगर ये इस रिश्ते में भी कुछ नहीं है ना, बहन बहन भाई बहन, भाई बहन में हम दोस्त हैं यार, है ना, हम सोलमेट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं इस स्टोरी के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। इन्होंने लिखा है आगे, हाँ, मेरी 12 साल पहले ही सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई थी और सिचुएशन उस टाइम पर वर्स्ट हुई जब मेरी शादी पक्की हुई और वो शादी 3 साल तक टलती रही। यानी कि 6 साल ऐसे ही निकल गए। शुरू के 3 साल जब मेरी मदर की डेथ हुई उसके बाद, और मेरी शादी टलते टलते 3 साल और, यानी कि मदर की डेथ के ट्रॉमा से निकलने में मेरे पूरे परिवार को 3 साल लग गए थे। उसके बाद जो परिवार टूटा वो कभी बन ही नहीं सका। और उसके बाद में 3 साल तक मेरी शादी टलती रही, लटकती रही चीज़ें, और फिर फाइनली शादी हुई। और शादी के बाद के तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि ऐसी टॉक्सिक मैरिज, इतनी टॉक्सिक चीज़ें, जहां पर सांस लेने की भी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत पेनफुल शादी देखी है और मैंने हर दिन अपने आप को दर्द से निकलते हुए देखा है और ये लगता था कि ये दिन कब कटेगा। ऐसे ही करते करते मैं अपने एग्ज़ाम्स देती रही, तैयारियां करती रही, पढ़ती रही, उसमें भी ताने सुनती रही। और मुझे एग्ज़ाम्स भी बस इसलिए दिलवाए जा रहे थे कि मैं नौकरी करूं, इन लोगों के सर पर बैठ कर के खाऊं नहीं, जबकि मैं प्राइवेट जॉब करती थी और वो सारे पैसे उन लोगों को ला करके देती थी। आज मैं उन लोगों के बारे में ना कुछ बुरा सोचती हूँ ना बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। बस इतना समझ लीजिए कि रोज़ लगता था कि ये दिन ख़त्म हो जाए या ये जीवन ख़त्म हो जाए। उधर से फैमिली का भी अब कोई सपोर्ट नहीं था। मदर के जाने के बाद पूरा परिवार मेरा बिखर चुका था। किसी से किसी का कोई भी लिंक नहीं रह गया था। हम 3 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है। और इस चीज़ के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी की भी मदद करने के लिए आया हो। फाइनेंशियली तो दूर की बात है, ना मेंटली ना फिज़िकली किसी भी तरह से कभी भी पलट के ये नहीं पूछा गया कि मैं कैसी हूँ।
खैर अब मैं इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि पूछ करके लोग कमज़ोर बना देते हैं। आपके वीडियोज़ ने मुझे मजबूत बनाया। जब से आपके वीडियोज़ आए हैं ना, मैं उस टॉक्सिक मैरिज से निकल पाई हूँ। मैं अपने लिए स्टैंड ले पाई हूँ। आज मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। मैं अपना घर मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। अभी आपको मैं सब कुछ बताती हूँ। मैंने आपका कहाँ आ गया रे, हिल क्यों गया? हाँ, सॉरी। मैंने आपका सेल्फ लव वाला वीडियो पहली बार देखा था और उसके बाद में मैंने आपका होपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो देखा था। दोनों ही वीडियोस ने मुझे ऐसा फील करवाया कि शायद भगवान मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं शुरू से ही भोलेनाथ की भक्त हूँ और दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ। मेरे लिए ऐसा था कि बस मुझे अपनी शरण में बुला लो, और उनकी वजह से ही आप मुझे मिले हैं। इस बात का मुझे भरोसा है। कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते तो वो किसी न किसी रूप में आपके लिए मदद भेज देते हैं। तो भगवान ने आपके रूप में आपके वीडियो के थ्रू मुझे मदद भेजी। मैंने अपने आप को समझना शुरू किया। प्राइवेट जॉब से थोड़े थोड़े पैसे झूठ बोल करके बचाने शुरू किए और इस तरह से अपने लिए छोटी छोटी सेविंग्स करनी शुरू की, जो कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा काम आई। मैंने जिन भी चीज़ों के लिए झूठ बोला है, अपने लिए पैसे बचाए हैं, मुझे बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ गई कि वही मेरे सेल्फ लव का हिस्सा थी। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं सेल्फिश हो गई जब मुझे अपने अंडरवियर भी लेने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, जो मैं खुद ही कमाती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इसे सेल्फिशनेस नहीं बोला जाएगा। मेरे पैसों पे थोड़ा तो मेरा भी हक होना चाहिए। यही सीखा था मैंने आपके सेल्फ लव वाले वीडियो से, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोला और अपने लिए पैसे बचाए। झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्टेटमेंट्स वो लोग चेक करते हैं और उन लोगों को पता चल जाए कि मैं ये कर रही हूँ। इसलिए मैंने कुछ अपनी सैलरी की पेमेंट उनको बोली कि अब कम हो गई है रिसेशन की वजह से, और मैंने ऑफिस में कैश पेमेंट लेना थोड़ा सा शुरू किया और बाकी मैंने अपने अकाउंट में ही लेना शुरू कर दिया, जिसमें मुझे सच में बहुत ज़्यादा मदद मिल गई और मेरे थोड़े थोड़े पैसे भी सेव होने लगे। अब इस चीज़ ने मुझे धीरे धीरे करके मजबूत बनाना शुरू किया। मैं अपने आप से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगी, अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा खर्च करने लगी। वो भी मैं इतना छुप के करती थी कि मैं उनको दिखा नहीं सकती थी। मेरा अब जो थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन करता तो मैं बाहर से खा लेती, जो मैंने इतने साल में कभी नहीं किया था, ना मुझे कभी करवाया गया था। मैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और वहाँ पे पैसा देने के लिए गई हुई थी। अब इसके बाद में बात आती है मेरी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तानों की, और वो इतने ज़्यादा थे कि मेरे को एक दिन जब मैं फेल हुई, घर से ही निकाल दिया गया, ये सोचे बिना कि मैं रात को कहाँ जाऊंगी। मेरे फैमिली का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं क्या करूंगी किसी को भी नहीं पता। अब बात आती है मेरे घर पर फ़ोन करने की। मेरे पापा दिल से मेरा सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। वो क्या करते, वो अकेले पड़ गए और वो बुज़ुर्ग हैं, उनको समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर हुई, सेल्फ लव से और होपोनोपोनो प्रेयर से मैंने ये देखा कि मेरे भाई ने मेरी तरफ पहली बार हाथ बढ़ाया, भाभी से छुप करके। ये सोचा कि वो अकेले में मेरी मदद कर सकता है। मेरे भाई ने अकेले में मुझे एक रूम लेकर के दिया और वहाँ पर मेरे लिए जो भी अरेंजमेंट मेरे पापा और भाई मिलके कर सकते थे वो उन्होंने कर दिए। अब इसके बाद से सिलसिला वापस शुरू होता है मेरी पढ़ाई का। इस बार जो मैं पढ़ी तो मैं पास हो गई। अब तो मेरे ससुराल वालों की मेरे पास में आने जाने की वापस से प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरे पीछे पड़ गए कि मैं आ जाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मेरी नौकरी लगने वाली है, और मेरी नौकरी भी सच में लग ही गई। टाइम लगा लेकिन सब कुछ हुआ धीरे धीरे करके। अब मैं प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ गई थी। अब मुझे एक क्वार्टर के लिए भी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, तब तक मेरे भाई और पापा ने मेरी काफ़ी मदद की थी। और इसके बाद में चीज़ें शुरू होती हैं ग्रैटिट्यूड करने की।
मैं हमेशा ही अपने मन ही मन में बोलती थी मेरे पास अपना घर है, काश मेरे पास अपना घर होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। फिर मैंने सोचा आप बोलते हो प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, मैंने प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू किया। मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं अपना घर बना चुकी हूँ और मेरे पास अपना घर है। मैं यही लिखती, यही बोलती, मेरे फ़ोन तक में इसके नोट्स हैं और मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल तो इस वाली बात से हर दूसरे तीसरे पेज के अंदर आपको मेरे बहुत सारे एक ही लाइन की ग्रैटिट्यूड लिखी हुई लाइनें मिलेंगी। मैं बहुत खुश होती थी ये लिख करके, ये सोच करके, ये महसूस करके कि मेरे पास मेरा घर है और मेरे पास उतने पैसे आ गए हैं कि मैं अपना घर ले चुकी हूँ। और होता क्या है, जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हुआ था वो अचानक होता है। मेरे दादाजी की एक प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर से मुझे हिस्सा मिला, जो अब बिकी। 40 साल से उस चीज़ के ऊपर केस चल रहा था। मेरा यहाँ पास होना, वहाँ से उस प्रॉपर्टी का बिकना, उस हिस्से में से मुझे इतना पैसा मिलना कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं बड़ा घर मैंने खरीद लिया। आज मेरे पास में मेरा खुद का घर है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा वहाँ से डिवोर्स का भी मैटर चल चुका है और मेरी लाइफ में जो इंसान आ रहा है उसका भी ऐसा ही कुछ इशू है और हम दोनों ही बहुत जल्दी आज़ादी की सांस ले करके एक होने वाले हैं। देखिए सब कुछ हो गया, मैं एक गटर से बाहर निकली हूँ जहाँ मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मेरे पापा भाई तक ने एक टाइम पर मुझ पर गिव अप कर दिया था, लेकिन जैसे ही मेरा सेल्फ लव शुरू हुआ, होपोनोपोनो प्रेयर शुरू हुई, मेरे लिए सपोर्ट भी आना शुरू हो गया। और फिर तो जो मेरा कभी सपोर्ट नहीं भी कर सकते थे उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। मेरे ससुराल वाले आज भी मेरे हाथ पैर जोड़ते हैं, मेरे सामने मेरे सारे नखरे उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अब मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब है। अब उन्हें बच्चे के लिए मुझे टॉर्चर नहीं करना, अब उनको मुझ पर हाथ नहीं उठाना, अब उनको मैं गंदी नहीं लगती, अब मैं उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर लेडी लगती हूँ। और बात सुंदरता की नहीं है, बात उनके काले मन की है। अब मेरे अंदर से प्यार की रोशनी निकलने लगी है, जो कि मुझसे जुड़े हुए प्यार की है। बस मेरी कहानी में आप मेरा नाम ना शेयर करें। मैं अपनी कहानी में अपना नाम अपने उस पार्टनर के साथ शेयर करना चाहूँगी जिसने बहुत गैर होते हुए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। चाहे वो मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी का केस हो, चाहे मेरे पापा से लड़ जाना हो, चाहे मेरे भाई से लड़ जाना हो, और ये सेल्फ लव की वजह से हुआ है, ये होपोनोपोनो प्रेयर की वजह से हुआ है, और ये शांभवी आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलूँ, मुझे नहीं लगता अब इसके आगे कुछ बोलना। आप सब समझ गए होंगे कि मैंने क्यों शुरू वाली बातें बोली थी, कि अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है ना कि ये है आपके साथ, तो वो सब कुछ शुरू में इनके साथ था। मतलब इनको जो इनके फादर और ब्रदर का भी सपोर्ट मिला है ना, वो सेल्फ लव करते हुए थोड़े थोड़े अपने पैसे इकट्ठे करने से, अपने मनपसंद का कुछ खा लेने से, वहां से शुरू हुआ है। मेरे पास शब्द मैं जोड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था, मैंने स्टोरी को पहले पढ़ा, मुझे लगा कि मैं इसके बाद कुछ शेयर शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सच में इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी कि यार आप लोग ना अपने लिए पैदा हुए हो, हम ना अपने लिए पैदा हुए, मैं अपने लिए पैदा हुई हूँ, दुनिया बाद में, ये समझना ज़रूरी है। और ऐसी कहानियाँ ना हमें बहुत डीप में जाके समझाती हैं। मैं सेल्फ लव के साथ बहुत जुड़ी हूँ, मैं सेल्फ हीलिंग के साथ बहुत जुड़ी हूँ, सेल्फ अपनी अगर मैं बात करूँ तो। फिर भी ये कहानियाँ मुझे वापस आके पोक करती हैं कि सो मत जाना, जगे रहना। तो अगर ये मुझे पोक करती हैं तो आपको किस लेवल पे करने चाहिए। मैं ना सच बता रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं इस कहानी के बाद कुछ सोच के नहीं बैठी थी कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलूँगी मैं ये, क्योंकि मैं नॉर्मली मुझे क्लियर करना होता है कि क्या टेक्निक थी, कहाँ लेट गो हुआ था, कहाँ क्या हुआ था। पर ये कहानी 3 बार पढ़ी मैंने, तीनों बार मुझे ऐसे हो गया था यार, मुझे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बाद आप शांत हो जाते हो ना। आज पढ़ रही हूँ आपके सामने ना, कटिंग नहीं है ना कहीं पर भी, ऐसा कैसा ही है ना। मैं क्या बोलूँ यार, लव योर सेल्फ, यू आर प्रीशियस।
आपको नहीं पता, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। आप प्यार करना अपने आप से शुरू कीजिए, खुद को सेल्फ हील करना शुरू कीजिए। नहीं कर पा रहे ना, जादू प्रैक्टिस लीजिए, आप ही के लिए लेके आई मैं, करिए ताकि आप निकल सकें, अपने आप को मजबूत देख सकें। बार बार गिरा हुआ फील करते हैं ना, तो भी देख सकें, ट्राई तो करें। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू सो मच एंड आई लव माई सेल्फ अ लॉट एंड आई लव यू अ लॉट। आई लव माई सेल्फ अ लॉट। लव यू।